तो थैंक यू वेरी मच सर कि मुझे आज मौका दिया आप सबसे बातचीत करने के लिए, स्पेशली हरीश शेडिगर सर और रिस्पेक्टेड रॉयल डायमंड ऐसा सीएन पटेल सर। आज हम लोग काफी कुछ बात करने वाले हैं। आज हमारा सेशन जो रहेगा वो 1 घंटा 20 मिनट का रहेगा। और 1 घंटा 20 मिनट के अंदर मेरा आप सबको रिक्वेस्ट है, आप लोग स्टार्टिंग से है तो एंड तक बने रहिए। और सही में अगर आप बिजनेस डेवलप करना चाहते हो तो कैमरा ऑन करके बैठिएगा, ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन इस पे रहेगा। क्लियर हो कि नहीं हो? अगर है तो थम्स अप दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम जो बात करने वाले हैं, तो स्पेशली आज का जो टॉपिक है मेरा वो दैट कॉल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हम सब लोग फील्ड में जाते हैं, जीटीएस दिखाते हैं, प्लान शो करते हैं। आफ्टर दैट जो सबसे बेहतरीन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट कॉल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आज उस पर हम बात करने वाले हैं। मैं पीपीटी शेयर कर लेता हूँ, फिर उस पर हम लोग बात करेंगे। 2 मिनट दीजिएगा। ओके। सबको मेरा पीपीटी दिख रहा है तो थम्स अप दीजिए सर, या तो ओके बोलिए। यस सर दिख रहे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सर, आज का मेरा जो सेशन है दैट कॉल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और पहले भी हमारी मुलाकात एक बार हो चुकी है, लेकिन आज टाइम से हम लोग मिले हैं और काफी अच्छी हम लोग बात करने वाले हैं। मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, माई सेल्फ संजय पटेल, फ्रॉम गुजरात, गांधीनगर से मैं बिलोंग करता हूँ। और एमआई के अंदर एज अ डायमंड एक रैंक है। वैसे तो हम सब लोग डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन एक रैंक है डायमंड, उस पर अभी मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एक और आईडी मेरा है सीटीसी प्लेटिनियम, और एक और आईडी है मेरे पास एनटीसी। जैसे सर ने बताया कि मुझे 7.5 साल से ज्यादा हो चुका है इस बिजनेस के लिए अंदर, और ये सारा अचीवमेंट है मेरे पास। मेरा पहला मैसेज आपको ये है, अगर एक बिजनेस के अंदर अगर एक बंदा सक्सेस हो सकता है तो हर कोई बंदा सक्सेस हो सकता है। लेकिन जो बंदा सक्सेस हुआ है, उसने जो मेहनत किया है, उसने जो रास्ते से निकला है, वही रास्ते से आपको भी निकलना पड़ेगा, तो ही आप वो अचीवमेंट कर पाओगे। ओके, तो फ्रेंड्स मैं शुरुआत करता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज का जो ट्रेनिंग रहेगा वो पूरा का पूरा ट्रेनिंग हार्मनी ग्रुप की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर। और मेरे जैसे काफी अच्छे और मेरे से भी काफी क्लेवर लोग जो ट्रेनिंग मीटिंग देते हैं, वो सारा ट्रेनिंग मीटिंग आपको यही वेबसाइट के ऊपर मिलेगा, जो अपना घर का वेबसाइट बोल सकता हूँ, जिसको मैं अपना हार्मनी ग्रुप का वेबसाइट है। काफी ट्रेनिंग अवेलेबल है। अगर आपको सही में सीखने की अगर अंदर से आग है कि नहीं मुझे बड़ा बनना है, सही में मुझे बड़ा बनना है और सीखना है, तो इसके ऊपर आपको जो कुछ भी सीखना है सारा सब कुछ आपको यही वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड, इसका एक भी रुपया चार्ज नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट में है सर। इसका मैक्सिमम यूज करिए। लेकिन मैं जानता हूं वहां तक जितना फ्री होता है लोग उसका उतना यूज नहीं करते हैं जितना होना चाहिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है, जितना भी ट्रेनिंग आपको सीखना है आगे बढ़ने के लिए, वो सारा ट्रेनिंग आपको यही वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। आप भी देखिए और आपके टीम को भी प्रमोट करिएगा फ्रेंड्स। दूसरी चीज फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस, यहां से हमारा ट्रेनिंग का शुरुआत होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी फील्ड के अंदर सक्सेस होने के लिए आप कितना आगे जाओगे, वो फील्ड के अंदर वो डिपेंड करता है, वो फील्ड में आप कितना सीखना चाहते हो, अपने आप को कितना बदलना चाहते हो, वो फील्ड के हिसाब से। सुनिएगा इस चीज को, आप वो फील्ड में कितने सक्सेस होंगे वो मालूम पड़ता है आपकी सीखने की तैयारी पे। और मुझे जान के बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग यहाँ पे लाइव बैठे हो, कैमरा आप सबका ऑन है, तो आप लोग सीखने के लिए बैठे हो, और मैं खुद भी आज काफी कुछ सीखने के लिए बैठा हूं। तो हम लोग मिलके आज कुछ अच्छा सीखेंगे सर। तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा आप लोगों की परमिशन के साथ। यहां से हमारा शुरू होता है फ्रेंड्स। आज का जो ट्रेनिंग है ना सर, वो ट्रेनिंग है अपनी, किसी और को नीचा नहीं दिखाना है, अपना जो अच्छा है वो सबको दिखाना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे समझ लीजिए बीएमडब्ल्यू है। अब बीएमडब्ल्यू गाड़ी खरीदने जा रहे हो, तो बीएमडब्ल्यू का जो सेल्समैन रहेगा या तो उसका जो बंदा रहेगा, वो आपको मैक्सिमम ट्राई करेगा कि सर मेरा बीएमडब्ल्यू वन ऑफ द बेस्ट कार है, अब देखिए इतना 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 फीचर है। सुनिएगा इस चीज को अभी। सर जितनी भी मैं तीनों गाड़ी रखा है, तीनों गाड़ी कम से कम 50 लाख से ऊपर का है, ब्रांडेड गाड़ी है। सुनिएगा इस चीज को। अभी हमारा सीखना जरूरी क्यों है और लोगों को क्लोज करने के लिए हमको समझाने की जरूरत क्यों है, ये मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पूछना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग बीएमडब्ल्यू, ऑडी और मर्सिडीज ब्रांड को जानते हो तो हो? काफी लोग बोलेंगे हाँ सर हम सब लोग जानते हैं। अच्छा ब्रांड है? बोले हाँ सर बहुत ही बढ़िया ब्रांड है, पूरी दुनिया में चलता है। बढ़िया है। अच्छा, आपको जीवन में फ्यूचर में मौका मिलने वाला है कि आपको गाड़ी खरीदना है, ये तीन में से कोई भी एक ब्रांड है।
या तो आपका बजट 1 करोड़ का है, आपको एक गाड़ी खरीदना है, तो क्या आप घर पे बैठे बैठे डिसाइड कर लोगे कि सर मुझे मर्सिडीज ही चाहिए और यही मॉडल चाहिए और मुझे दे दीजिए? नहीं। आप जाओगे शोरूम में, गाड़ी देखोगे, गाड़ी के फीचर्स देखोगे, फिर एक और सवाल पूछोगे। क्या? कि सर ये बाकी गाड़ियों से क्यों अच्छी है? जैसे आप मर्सिडीज के शोरूम में गए, आप उसको पूछोगे कि सर ये ऑडी और बीएमडब्ल्यू से कैसे अच्छी है? मुझे समझाइए। तो सामने वाला बंदा बड़े प्यार से आपको समझाएगा कि सर हमारे अंदर ये फीचर ज्यादा है, शायद उन लोगों के अंदर ये फीचर नहीं रहेगा, हमारा ब्रांड वैल्यू। अच्छा, ये जो समझा रहा है बंदा, जो सेल्समैन समझा रहा है, जो कंपनी का इंसान आपको समझा रहा है, ये क्या कुछ गलत कर रहा है? क्या उसको वो बाटली में उतार रहा है? नहीं ना। तो वैसे ही आज का जो मेरा ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग इसी पॉइंट पे है कि सामने वाले कस्टमर को कैसे समझाया जाए, अपने पास जो अच्छी चीज है उसको कैसे बताया जाए, उसको कैसे कन्विंस किया जाए। तो आई होप सो आप लोग समझ गए हैं कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। आज का हमारा ट्रेनिंग है एक कस्टमर को हमारी कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा अच्छा नॉलेज देना, उसके सारे सवालों के अच्छे से जवाब देना, उसको सेटिस्फाइड करना और अपनी कंपनी के साथ एसोसिएट करके उसका कैरियर बनाने के लिए आगे बढ़ना। तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा फ्रेंड्स। सबसे पहले यहां पे लिखा है, यू कैन गेट अ रिजल्ट बाय क्लोजिंग। क्लोजिंग एक्टिविटी विल बी स्टार्टेड आफ्टर अ सेमिनार। फ्रेंड्स, क्लोजिंग एक्टिविटी जो है, हमको रिजल्ट कब मिलता है? जब हम क्लोजिंग उठाते हैं। सुनिए इस चीज को। आपको सब कुछ आता है, अच्छा प्लान देना आता है, सब कुछ आता है। मैं कई जगह देखा है, एक मैं लीडर को देखा था, उसको पर्सनालिटी 1 नंबर, बातचीत करने का ढंग 1 नंबर, समझिए इस चीज को, नॉलेज का 1 नंबर, कंपनी के लिए नॉलेज 1 नंबर। लेकिन जब भी उसको पूछा जाए कि सर क्लोजिंग कैसे लेते हो, सर वो नहीं आता है। अगर आपको सब कुछ आता है और सिर्फ क्लोजिंग नहीं आता है, तो आपका बिजनेस शुरुआत नहीं होगा, आगे बढ़ने में उसको दिक्कत आएगी। तो आज का मेरा मेन टॉपिक है दैट कॉल क्लोजिंग। जैसे कि आप लोगों को आज मैं बताना चाहूंगा, हम लोगों को सवाल आते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। आप लोग क्लोजिंग करने जाते हो, किसी को प्रोडक्ट समझाते हो, प्लान समझाते हो, तो कुछ ऐसा बोलते हैं, सर मेरे पास टाइम नहीं है। कुछ ऐसा बोलते हैं, ऐसा बहुत कुछ मैंने देख लिया है, ये सब चलता नहीं है, प्रोडक्ट बहुत महंगा है। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे के आज हम लोग जवाब देके जाएंगे। आप लोग एंड तक बैठिएगा। ओके। मैं आगे बात करना चाहूंगा बिफोर क्लोजिंग। देखिए, कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले उसकी थोड़ी प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि बिफोर क्लोजिंग हमको मिनिमम जो चीज आनी चाहिए वो तो आनी ही चाहिए। जैसे कि यू हैव मस्ट बी आंसर ऑफ कॉमन क्वेश्चन। जैसे कॉमन क्वेश्चन के आपको आंसर आने चाहिए, जो आज हम लोग सीखने वाले हैं। दूसरा, कंप्लीट योर बैग। आपके पास एक प्रॉपर टूल किट होना चाहिए। हम सब लोग को बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है टूल किट कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। फ्रेंड्स, दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म, जो मिनिमम अपना रिक्वायरमेंट है। देखिए इस चीज को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सिखाया जा रहा है, फिर भी मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। आप कभी भी प्रोस्पेक्ट के घर पे जाते हो तो ये मिनिमम चीज आपके पास होनी चाहिए। एक स्पाइरल होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, तो अगर उसका कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको स्पाइरल से उसको क्लोज कर पाओ, इसके लिए छोटा सा पेन ड्राइव भी होना चाहिए, पेन भी होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, एक प्रोफेशनल लुक आपके पास होना चाहिए और प्रोफेशनल बुक भी आपके पास होनी चाहिए मिनिमम। आप ऐसे ही चले जाते हो बिना कुछ हाथ में लिए, ऐसे ही आप क्लोजिंग करने जाते हो, तो वो सामने वाला बंदा आपको इतना सीरियसली शायद नहीं लेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपका अलग हो सकता है। मैं आगे बात करना चाहूंगा फ्रेंड्स, पॉइंट टू बी नोटेड। अभी ध्यान रखिएगा, आप जब भी क्लोजिंग करने जाते हो तो ये पॉइंट को खास ध्यान रखिएगा। पहला आपका जो मैंने बताया अगले पॉइंट, लास्ट पॉइंट में, कि मिनिमम टूल किट आपके पास होना चाहिए। अभी बातचीत करने में क्या ध्यान रखना है, मैं अभी क्वेश्चन आंसर पे 10 मिनट में 5 मिनट में आ जाऊंगा, लेकिन सबके कॉमन जो क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे ले रहा हूं, जो हर जगह आपको ये काम आएंगे। जैसे कि डोंट से मोर देन नेसेसरी। आप कोई भी प्रोस्पेक्ट के साथ बैठते हो, जितना कम बोल के क्लोजिंग हो सकता है उतना कम बोल के क्लोजिंग करिए। उसको जरूरत नहीं है
उतना ज्यादा बताइए मत। जैसे उसने आपको पूछा नहीं है कि आपके अपलाइन के पास कौन सा गाड़ी है, आप सामने से बताते हो कि सर मेरे अपलाइन के पास BMW है, X7 है, बॉम्बे से है, हरीश शेट्टीकर सर करके है, 1 करोड़ 20 लाख का गाड़ी है। तो वहां पे प्रोस्पेक्ट को निकलने का एक चांस मिल जाता है। अगर प्रोस्पेक्ट आपको ऐसा बोल दे कि सर एक काम करिए, जो आप बोल रहे हो ना, हरीश सर की बात कर रहे हो, एक बार आप उनको, जब भी इधर आते हैं ना सर, आप बोलेंगे हाँ सर आते हैं, जब भी वो आए ना आप मेरे को उनसे मिलवाइएगा, उसके बाद मैं शुरू करूंगा। तो आप फंस गए। जितना कम बोल के क्लोजिंग होगा उतना अच्छा है, जितना ज्यादा बात करोगे नेसेसरी, वो पूछ रहा है उससे ज्यादा जवाब दे रहे हो, तो आप आपके क्लोजिंग से दूर जा रहे हो। इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, आस्क मोर क्वेश्चन। क्यों? आप उससे बातचीत के अंदर 2 4 5 सवाल ऐसे कर सकते हैं कि उसको इंटरेस्ट हो, और बिजनेस के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन कर सकते हो, ताकि आपको मालूम पड़े कि वो बंदे का माइंडसेट क्या है। मैं कई जगह देखा है, कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो यहाँ पे जितना अपने दिमाग में डाल के जाते हैं ना माइलेज के लिए, वो एक ही सांस में पूरा 20 मिनट के अंदर पूरा उधर ही डाल देते हैं। वो कुछ पूछे ना पूछे, अपना जितना याद है पूरा डाल देते हैं। सर आप पहले ही राउंड में 20 मिनट में जितना नॉलेज लेके गए हो, सारा आप उसके सामने डाल दोगे, फिर वो आपको क्वेश्चन करेगा, तो बताने के लिए आपके पास क्या रहेगा? तो इस चीज को खास ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछिए ताकि आपको उसका माइंडसेट मालूम पड़े कि उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। उसके बाद आप उसको क्लोजिंग के लिए इजीली कन्वर्ट कर पाओगे। दूसरा पॉइंट, टेक अ मैक्सिमम इंटरेस्ट इन योर प्रोस्पेक्ट टॉक। प्रोस्पेक्ट अगर बताता है बातचीत में कि सर मेरे गांव में बहुत बड़ी खेती थी, तो उसको आंसर करिए, अच्छा सर ऐसा क्या, सही में। उसकी बात पे आप इंटरेस्ट दिखाइए, ताकि वो आपको बाई मेंटली आपके क्लोज आएगा वो। उसके बाद आप कुछ भी बात करोगे तो वो भी आपकी बात सुनेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कोई ऐसा बोलता है कि सर मैं, भाजपा बहुत अच्छा है, कि कांग्रेस बहुत अच्छा है, आम आदमी बहुत अच्छा है, तो वहीं पे लड़ने बैठ जाते हैं कि नहीं सर वो नहीं, ये अच्छा है। सर हमारा वो कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रोस्पेक्ट की बात में आप इंटरेस्ट लेंगे तो ही प्रोस्पेक्ट आपकी बात में इंटरेस्ट लेगा। लेकिन एक रेशियो मेंटेन करके रखना है कि प्रोस्पेक्ट 30% ही बोलना चाहिए, 70% आपको बात करनी है क्लोजिंग के लिए। वरना ऐसा ना हो जाए कि प्रोस्पेक्ट 1 घंटा बात करता रहे और आपको चांस ही ना मिले। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए। दूसरा, आप जब भी किसी के भी प्रोस्पेक्ट के घर पे जाके बैठते हो तो 2 मिनट एक नॉर्मल एटमोस्फियर बनाइए। प्रोस्पेक्ट के घर पे आपको कुछ नया दिखता है कि इसने रिसेंटली 2 4 महीने में खरीदा है, तो उसकी तारीफ करिए। क्यों? सुनिएगा इस चीज को, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जैसे आपके पास कौन सी बाइक है, आप याद करिए, या तो आपके पास कौन सी गाड़ी है, याद करिए। अच्छा, मैं आपको जब पहली बार मिलूं और बात करूं और आपकी गाड़ी देखूं और बोलूं अरे क्या बात है सर, आपके पास तो वैगन आर है सर, ये वन ऑफ द बेस्ट कार है, इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार है, आपने बहुत अच्छी चॉइस पसंद की है, तो आपको कैसा लगेगा? आप 2 वर्ड और बोलोगे क्या, कि सर नहीं मैंने बहुत सोच समझ के गाड़ी ली है, ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग है, लो मेंटेनेंस है, वो 2 4 बातें अपनी अंदर ऐड कर देगा। मतलब वो आपको क्लोज आ गया है वो बंदा आप। अच्छा, उसके घर में कुछ नया नहीं दिखता है तो जो है उसकी भी तारीफ कर सकते हो, वहां से बात की शुरुआत कर सकते हो, ओपनिंग हो सकता है। ओपनिंग कैसे आगे होगा मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, आपको उसके घर पे कौन सी पोजीशन पे बैठना है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर कस्टमर आपकी राइट हैंड पे बैठता है तो वो सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रहेगा, क्योंकि आपको बात करने के लिए राइट हैंड पे बहुत ही इजी कन्वर्जेशन होगा, और उस बंदे का भी आप पे ध्यान रहेगा। उसके सामने बैठने से ज्यादा प्रीफर मैं करता हूं उसके पास में बैठना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रख सकते हो। ध्यान रखिएगा। मेथड ऑफ सिटिंग एंड पुटिंग योर बैग। बैग कहाँ पे रखना, अभी ये पॉइंट को मैं 2 पॉइंट से कवर करूंगा। मैं काफी जगह देखा है सबके पास बहुत बढ़िया बैग रहता है, एकदम लेदर का रहता है या कोई भी क्वालिटी का एकदम नया नया मस्त बैग रहता है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वही बैग 3 4 5 साल के बाद पुराना हो जाता है। तो अगर हो सकता है तो बैग अगर फट गया है या तो सही कंडीशन में नहीं है, तो उसको चेंज करिए। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, मेन पॉइंट बोल रहा हूं, दूसरा पॉइंट आज आपको मैसेज दे रहा हूं। दूसरा मैसेज दे रहा हूं, याद रखिएगा, पहला दे दिया है, दूसरा दे रहा हूं। फ्रेंड्स,
दुनिया का कोई भी कस्टमर पहली बार में, वो बंदा प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, वो पहली बार में आपका भरोसा खरीदता है जो आपको प्रोडक्ट पे है। वापस रिपीट करता हूं, दुनिया में कोई भी कस्टमर पहली बार में प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, लेकिन जो उसको प्रोडक्ट बेचता है ना, वो बंदे का भरोसा वो प्रोडक्ट पे कितना है, वो भरोसा खरीदता है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। जब आपने ज्वाइनिंग किया था, क्या आपको मालूम था कि कंपनी के ओनर का नाम क्या है? नहीं। आपने जो इंट्रोड्यूसर था उसके भरोसे से शुरू किया था। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि आप क्या बात करते हो उसको, वो आपका भरोसा खरीदता है। और इसके लिए आपका ड्रेसिंग सेंस परफेक्ट होना चाहिए। आप लोग घर पे जाते हो किसी के, तो शूज निकाल के जाते हो, अच्छी बात है, बैठते हो, लेकिन वो शूज में जो सॉक्स है, वो सॉक्स से इतना अच्छा खुशबू नहीं आना चाहिए कि वो घर वाला पागल हो जाए। सॉक्स फटा हुआ नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता महंगा खरीदो, लेकिन सॉक्स एटलीस्ट फटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बात कर रहे हो करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की। ये बिजनेस है करोड़ों रुपए का सही में, लेकिन इंट्रोड्यूस हम लोग कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है। ये सब चीज आप बेसिक ट्रेनिंग में सीखते हो, तो इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं फ्रेंड्स। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। फर्स्ट मीटिंग, देखिए एक चीज को ध्यान रखिएगा। फर्स्ट मीटिंग पॉसिबिलिटी है 2 से 3 मिनट एज लाइक प्रोस्पेक्ट के हिसाब से होनी चाहिए। 2-4 मिनट वार्म अप करिए और फिर टेक ओवर कर दीजिए अपने अपलाइन को। या तो आप खुद अपलाइन है तो आप आगे बढ़ा सकते हो। मैंने आपको बताया, अननेसेसरी डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर वो बंदा मांगता है तो ही आप बताइएगा, वरना उससे आपको 2 क्वेश्चन ज्यादा फेस करने का, उसको मौका मिल जाएगा आपको क्वेश्चन पूछने का, और आपको 2 ज्यादा क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे। आगे बात करता हूं, व्हाट विल डू ड्यूरिंग द डिस्कशन, कम क्लोजर बाय फीलिंग्स। जैसे मैं आपको बताया, उसकी बात में आप इंटरेस्ट लीजिए, बंदे को नाम से रिपीट करिए, नाम से वापस उसको बुलाना शुरू करिए, तो उसको काफी अच्छा लगेगा। जैसे कि वी शुड, देखिए चीज को, हमारे और कस्टमर के बीच में गैप नहीं होना चाहिए बातों के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया, उसको अगर वैगनआर पसंद है और आपको अगर स्कोडा पसंद है, तो वहां पे बहस नहीं होनी चाहिए कि वैगनआर अच्छी कि स्कोडा अच्छी। हमको तो यही बोलना है कि सर वैगनआर अच्छी। समझ रहे हो इस चीज को? बात से क्लोजर में आइए, गलत मत बोलिए, लेकिन क्लोज आइए उससे, तो आपको क्लोजिंग में काफी इजीली हो जाएगा। अभी सुनिए इस चीज को, ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है। जो आपका प्रोस्पेक्ट रहेगा ना, वो क्या पसंद करेगा जब आप उसका क्लोजिंग करने के लिए शुरुआत करो। सुनिए इस चीज को, आपके प्रोस्पेक्ट को क्या ज्यादा पसंद रहेगा जब आप क्लोजिंग की शुरुआत करो। तो पहला चीज है प्रोस्पेक्ट लाइक, आपकी बात काटना उसको बहुत पसंद है। आप कुछ भी बात कर रहे होगे ना, कि सर मेरे प्रोडक्ट के अंदर आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट है और ये बहुत अच्छा है, तुरंत वो बीच में बोलेगा, सर ऐसा आयुर्वेदिक तो बहुत आता है। वो टाइम पे आपको काम डाउन रहना है। प्रोस्पेक्ट का रोल ये है कि वो आपकी बात कट करेगा, वो टाइम पे आपको संभाल लेना है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, प्रोस्पेक्ट क्या करेगा, आपको ऑब्जेक्शन देने के लिए बहुत ही अच्छा वो रेडी रहेगा, उसको इंटरेस्ट रहेगा। क्या, जैसे आपने बताया कि सर हमारी कंपनी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, तो वो बीच में टोकेगा कि सर मैं तो कोई और कंपनी का नाम सुना था। हेलो, ऐसा चलता रहेगा दोस्तों। प्रोस्पेक्ट को आपकी बात काटने में अच्छा लगेगा, प्रोस्पेक्ट आपको ऑब्जेक्शन देने के लिए ऑलवेज भी रेडी रहेगा। दूसरा पॉइंट, प्रोस्पेक्ट ये चीज हर वक्त करने की कोशिश करेगा, वो आपको जताने की हर बार कोशिश करेगा कि आपसे ज्यादा उसको नॉलेज है, आपसे ज्यादा वो बुद्धिमान है। याद रखिएगा इस चीज को, प्रोस्पेक्ट आपका हर बार ये जताने की कोशिश करेगा कि आपसे ज्यादा नॉलेज मार्केट का प्रोस्पेक्ट को है। इसको आपको डाइजेस्ट लेके चलना है, आपको इसको डाइजेस्ट करके चलना है। देखिए, प्रोस्पेक्ट क्या दिखाएगा, आई डोंट नीड, मैं सोच के बताऊंगा, मुझे ऐसी कोई नीड नहीं है। हेलो, प्रोस्पेक्ट ये जताने की कोशिश करेगा। ये मैं आपको ये बात बता रहा हूं जो आपको सारे प्रोस्पेक्ट के लिए कॉमन चीज जो लगती है, ये आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करता हूं, क्या लिखा है, आप जब भी क्लोजिंग के लिए जाते हो एट दैट टाइम, ध्यान रखिएगा, व्हेन यू गो फॉर द क्लोजिंग,
दैट टाइम गेट्स मेंटालिटी कैसी होती है जीटीएस के बाद, मीटिंग के बाद। जैसा कि मैं यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो हमारा पॉइंट अभी हमारे ट्रेनिंग की शुरुआत हो, जब भी आप पहली बार गेस्ट को मिलते हो, प्रोस्पेक्ट को मिलते हो, वो 100% नेगेटिव हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के लिए। अच्छा, इसलिए नेगेटिव नहीं होता है कि उसने कहीं पैसा गवाया, वो इसलिए नेगेटिव है ताकि उसने कहीं ना कहीं ऐसा सुना है। और प्रोस्पेक्ट, आपको याद रखिएगा इस चीज को, प्रोस्पेक्ट हर वक्त नेगेटिव ऐसा जरूर भी नहीं है, लेकिन ज्यादातर प्रोस्पेक्ट नेगेटिव रहते हैं। उसको पॉजिटिव करना ही हमारा काम है। और वो पॉजिटिव कैसे होंगे, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब उसका पहला क्वेश्चन आएगा ना, आप उसका सेटिस्फाइडिंग आंसर दोगे, उसको सेटिस्फाइड करके, तो वो 30% पॉजिटिव होगा। सेकंड आंसर दोगे, वो 40% पॉजिटिव होगा। थर्ड आंसर दोगे, वो 60% पॉजिटिव होगा। लेकिन ज्यादातर दिक्कत यहां पे हम लोग ये फेस करते हैं कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं, वो पहले और दूसरे क्वेश्चन में ही अपना दम तोड़ देते हैं। पहला क्वेश्चन आया, वो डर जाता है। जैसे कि पूरा प्लान समझा दिया, फिर कस्टमर आपको ये बोलता है या फिर प्रोस्पेक्ट आपको ये बोलता है कि सर, मैं सोच के बताऊंगा। अपने डिस्ट्रीब्यूटर का हवा निकल जाता है। जो पहली पहली बार है, जिसको ऐसा कभी एक्सपीरियंस था नहीं, सीधी बात है। मैं नए डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहा हूं, एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा। जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो दो क्वेश्चन तक तो टिकता ही नहीं है। पहला क्वेश्चन मैं सोच के बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन कि यार मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर अपना कस्टमर बैग बंद करके निकल जाता, सॉरी, अपना प्रोस्पेक्ट बैग बंद करके अपना लेटर निकल जाता। याद रखिए, आप कोई भी फील्ड में हो, सेल्स की कोई भी फील्ड में हो, कस्टमर आपको कम से कम 4 से 5 सवाल पूछ सकता है। और जहां तक मेरे अपने नेटवर्क इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस की बात करूं, नेटवर्क इंडस्ट्री में कस्टमर ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 क्वेश्चन में आपके पास क्लोज हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं, उससे ज्यादा क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन वो 5 क्वेश्चन के आंसर आपको उसको सेटिस्फाइंग तरीके से देने हैं। वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। आपको एंड तक बैठना है, समझिए चीज को। फोर्थ क्वेश्चन आंसर दिया, वो 80% पॉजिटिव। अगर पांचों का आंसर दे दिया, ऑलमोस्ट समझ सकते हैं 100% वो पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन वहां तक टिकना हमारा काम। देखिए, तीसरा मैसेज दे रहा हूं मैं, मीटिंग के एंड में पूछना चाहूंगा कौन से मैसेजेस थे, आप लिख लेना। मैं तीसरा मैसेज आपको दे रहा हूं यहां पे। 5 क्वेश्चन के आंसर देने के बाद वो बंदा आपके साथ 100% पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन 5 क्वेश्चन के आंसर देने तक आपको टिकना पड़ेगा। अभी मैं तीसरा पॉइंट आपको जो दे रहा हूं, कुछ लोग पूछते हैं सर कब तक उसको आंसर देना पड़ेगा। सर, जब तक आपको क्लोजिंग नहीं मिलता है तब तक उसको आंसर देना है। तीसरा पॉइंट है, लिख लीजिएगा। जब तक कस्टमर आपको क्लोजिंग नहीं देता है, आपका प्रोस्पेक्ट, तब तक आपको उसको आंसर देना है और तब तक उसके सामने बैठना है। ओके, क्लियर हो? हम सब दीजिए। थैंक यू। आगे बात करता हूं फ्रेंड्स। 100% नेगेटिव कस्टमर हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, उसको पॉजिटिव करने के चांसेस है। आगे बताने की कोशिश करूंगा। ये 5 स्टेप में बंदा पॉजिटिव होता है। अभी सबसे बढ़िया चीज, अगर ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा, ऑब्जेक्शन इज वेरी गुड फॉर अस। जब भी कस्टमर प्रोस्पेक्ट आपको सवाल पूछता है, अपने आप को अंदर से शाबाशी दीजिए, यस ये क्लोज होने वाला है। याद रखिए, वापस रिपीट कर रहा हूं। जब भी प्रोस्पेक्ट आपको सवाल पूछता है, आप याद रखिए, ये एक बहुत ही अच्छा साइन है, ये बंदा क्लोज होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो कितना भी प्रोस्पेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, हमारे पास सारे आंसर अवेलेबल है। और दूसरा, वही प्रोस्पेक्ट सवाल पूछता है जिसको माइलाइज करना होता है। वो चेक करना चाहता है कि ये सही है कि गलत। प्रोस्पेक्ट का सवाल मतलब गुड न्यूज, अभी हमारा क्लोजिंग शुरू हो रहा है। काफी लोग बोलते हैं सर मेरा क्लोजिंग है ना 2-2 घंटे चलता है, लेकिन मुझे क्लोजिंग नहीं मिलता है। मैं जब भी 1-to-1 करने जाता हूं या तो प्लान शो करता हूं। फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट याद रखिएगा, चौथा पॉइंट याद रखिएगा। आपका सही क्लोजिंग, जब कस्टमर या तो प्रोस्पेक्ट आपको ना बोले
कि सर मुझे नहीं करना है, वहीं से आपका क्लोजिंग की शुरुआत होती है। प्लान शो करना इज द प्रोसीजर। जब कस्टमर आपको ना बोलना शुरू करे, वहां से आपकी क्लोजिंग की शुरुआत होती है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। दूसरा, नो ऑब्जेक्शन मतलब डेंजर जोन। अगर कस्टमर आपको कोई भी सवाल नहीं पूछ रहा है, तो याद रखिए ये डेंजर जोन है। सवाल पूछ रहा है तो बहुत अच्छी चीज है, अगर सवाल नहीं पूछ रहा है तो ये डेंजर जोन है। डेंजर जोन दो तरीके से है। एक, या तो वो कुछ भी नहीं समझा है, या तो वो बहुत ही शाणा है, बहुत ही होशियार है, वो आपको बाईपास करना चाहता है। इसका एक नतीजा आपको बताता हूं। जब भी बंदा आपको बहुत अच्छी अच्छी बात करे, नहीं सर आपकी कंपनी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, नंबर वन है सर, हम भी शुरू करेंगे, शॉर्ट टाइम में शुरू करेंगे, जितने भी ऐसे प्रोस्पेक्ट मिले उनसे दूर रहिएगा, उसको क्लोजिंग पे कन्वर्ट करिएगा। वो आपको खुश कर देगा लेकिन क्लोजिंग नहीं देगा। जो बंदा तुरंत क्लोज होता है, याद रखिएगा इस चीज को, वो आपको बाहर फुटाने के चक्कर में रहेगा। दूसरा, आज का आपको चौथा मैसेज, इफ यू हैव ऑब्जेक्शन देन वी हैव अ आंसर। अगर आपके पास सवाल है, हमारे पास जवाब है। अगर आपके पास सवाल है, जहां कहीं पे बैठे हो दो बार रिपीट करना है, अगर कस्टमर के पास सवाल है तो हमारे पास जवाब है। जहां बैठे हो रिपीट करिए, अगर कस्टमर के पास सवाल है तो हमारे पास जवाब है। ये दिमाग में डाल दीजिए। दूसरा, आज का जितना भी मेरा सेशन रहेगा क्वेश्चन आंसर का, ये आपको एक फॉर्मूले के टाइप मिलेगा, लेकिन कब कौन सा फॉर्मूला और कौन सा आंसर कहां पे सेट करना है, वो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड है, वो आपकी बुद्धि शक्ति के ऊपर डिपेंड है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब लोग स्कूल में सीखे हैं 1+1=2। आज की तारीख में अगर आपको कोई बोल दे 1+1+1+1+1+1 कितना होता है, आप तुरंत काउंट करके बता दोगे सर इतना होता है। अच्छा, आपको आंसर क्यों आया? क्योंकि आपको बेस फॉर्मूला मालूम था। बेस फॉर्मूला मालूम मतलब, मैं जो आज आपको सिखाने वाले कोशिश करने वाला हूं, वो सारा बेस फॉर्मूला है। कोई भी सवाल को आप इसके सपोर्ट लेके आप उसको क्लोज कर पाओगे। जैसे मैं यहां पे लिखा है ऑब्जेक्शन, मैं आपको जो आंसर सिखाने वाला हूं ना, वो अपने वेपन है। जैसे आप समझ सकते हो, स्वॉर्ड हो गई, या तो वो गन हो गई, शॉर्ट गन हो गई, लॉन्ग लॉन्ग गन हो गई, मशीन गन हो गया, छोटा छुरा हो गया। लेकिन ये सारे जो वेपन है कब कहां यूज करने हैं, जो अच्छे से यूज कर पाएगा वही सही योद्धा बनेगा। तो आज मैं आपको जो कुछ भी बात करूंगा, उसको कहां कैसे यूज करना है, उस पे आपका लीडरशिप प्रूफ होने वाला है। और वो ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा उसको एक्सपीरियंस करने से ही सीखने को मिलेगा। इस चीज को याद रखिएगा। हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं, क्लोजिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि आपको और मुझे जो मार्केट में सवाल मिलते हैं उसको कैसे क्लोज किया जाए। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑब्जेक्शन तीन टाइप के रहते हैं। पहला सेल्फ ऑब्जेक्शन, जो खुद ऑब्जेक्शन देता है बंदा, कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, ऐसा मैंने बहुत देखा था। कंपनी ऑब्जेक्शन, कंपनी भाग गई तो, कंपनी ने पैसा नहीं दिया तो। और फैमिली ऑब्जेक्शन, मैं घर पे पूछ के बताता हूँ, घर वाले नहीं मानेंगे, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। ये सारा जो कुछ भी है, ये हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हो तो मुझे लाइक दीजिए और थम्स अप दीजिए, तो मैं आगे बढ़ूं सर। लाइक दीजिए, थम्स अप दीजिए। चलिए बढ़िया है, आप सबके कैमरे ऑन है, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ओके, थैंक यू। सबसे पहला सवाल हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, सेल्फ ऑब्जेक्शन। जहां कहीं भी बैठे हो अपने लिए जोरदार ताली हो जाए। आप लोग यहाँ तक टिके हो तो आगे बढ़ने वाले हैं, और बहुत कुछ हम लोग आगे बढ़ के सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज है, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है सर? ज्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ज्यादातर क्वेश्चंस में, मेरे पास टाइम नहीं है। तो बंदे को क्लोज कैसे किया जाए? तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर आपको कोई भी बंदा कहता है, कोई भी सवाल पूछता है, अगर आपको कोई भी बंदा कोई भी सवाल पूछता है, तो उसको पहले पॉजिटिव आंसर ये देना आप लोग दिमाग में डाल दीजिए। सर मुझे जान के बहुत अच्छा लगा, ये याद रखिएगा कि क्या है,
सर मुझे जान के बहुत अच्छा लगा, आपको ये बिजनेस करना है लेकिन थोड़ा आपको टाइम का प्रश्न है। ये डाल दीजिए दिमाग में। क्या बंदे ने हमको बताया, सामने वाले प्रोस्पेक्ट ने, कि उसको बिजनेस करना है? नहीं, हमने बताया उसको कि सर मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि आपको माइलेज करना है, लेकिन आपको थोड़ा टाइम का इश्यू है। यहां से हम लोग शुरू करेंगे। उसका आंसर क्या दे सकते हैं? जैसे यहां पे मैंने लिखा हुआ है, आप लोग भी पढ़ पाओगे। सर, टाइम की ज्यादातर जरूरत नहीं है। मैंने भी पार्ट टाइम शुरू किया था ये बिजनेस। बहुत सारे लोग ये बिजनेस को पार्ट टाइम ही शुरू करते हैं। रिपीट करता हूं। सर, आपको थोड़ा सा टाइम का इश्यू है, लेकिन बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि सर, ये बिजनेस के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं होती है स्टार्टिंग में। और ज्यादातर लोग ये बिजनेस को पार्ट टाइम ही शुरू करते हैं। मैंने खुद ने भी पार्ट टाइम ही शुरू किया था। और जैसे ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप लोग क्लोजिंग की बात करिए, उससे पेमेंट क्लोज करवाइए। जैसे कि सर, आप टेंशन मत करिए टाइम की। जी सुनिएगा। सर, ज्यादातर लोग पार्ट टाइम ही शुरू करते हैं, जैसे मैंने भी शुरू किया था सर। लाइए सर, आप चेक देते हो कि कैश देते हो? हमारे ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर जो नए रहते हैं, वो लोग सब कुछ बात कर लेते हैं, आंसर भी कर देते हैं, लेकिन पेमेंट नहीं निकालते। पेमेंट मांगने को उनको टेंशन रहती है। हर क्वेश्चन के आंसर के एंड में आप मांगना शुरू करिए, सर चेक देते हो कि कैश करते हो? तो आपका क्लोजिंग की शुरुआत फास्ट होगी। और उसके बाद भी अगर कस्टमर ज्यादा कुछ बोलता है तो उसको समझाइए, सर टाइम का टेंशन जरा भी मत करिए। ज्यादातर करके अपने बिजनेस का सेमिनार है ना, रात को ही होता है। जो फ्री टाइम होता है उसी का हमको यूज करके आगे बढ़ना है। तो आपको टाइम का कभी भी दिक्कत नहीं आएगा सर। प्लीज, आप चेक देते हो कि कैश देते हो? कैसे शुरू करेंगे सर? दो ही ऑप्शन दीजिए, चेक या तो कैश। वो आंसर कर सकता है चेक या तो कैश, वो आप पे डिपेंड है। अगर फिर भी अगर वो क्वेश्चन करता है तो उसको दूसरा आंसर दीजिए। यह बिजनेस सर लोगों का बिजनेस है। आपकी टीम में काफी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे जिनके पास ज्यादा टाइम होगा, और वो लोग जो काम करेंगे उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो आपका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि आपके पास टाइम नहीं है, वो यही बिजनेस से सॉल्व होने वाला है। तो लाइए सर, चेक देते हो कि कैसे कैसे शुरू करेंगे? आप पेमेंट मांगना शुरू करिए। अगर फिर भी वो बंदा आगे पीछे कुछ करता है तो वापस उसको एक और आंसर दीजिए। आपको जो कुछ भी कहे, जैसे सुनिएगा, आप जो कुछ भी करते हैं सर, जिसके पास आपने बताया आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जो कुछ भी काम करते हो वो कहीं ना कहीं पैसों के लिए करते हो? बोले हाँ सर। वो पैसों से ज्यादा पैसा कमाने के लिए हमको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है टाइम, और वो भी आपका फ्री का टाइम। आपका जो बिजनेस है, नौकरी चालू है, जो इनकम चालू है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, और एक्स्ट्रा टाइम का उपयोग करके हमको ये बिजनेस करना है। तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपके रेगुलर बिजनेस के अंदर। लाइए सर, चेक देते हो कि कैश? आप मांगना शुरू करिए। क्लियर हो? अगर इसके बाद भी और कुछ वो बंदा बताता है तो और एक आंसर दीजिए। जिस लोगों को ज्यादा काम है सर, वही लोग दुनिया बनाते हैं, वही लोग टाइम निकालते हैं। जैसे कोई भी बड़ा बिजनेसमैन देख लीजिए, जैसे मुकेश अंबानी सर को देख लीजिए या रतन टाटा सर को देख लीजिए, उनके पास मल्टीपल बिजनेसेस है। वो सारे 24 घंटे में ही कंप्लीट करते हैं। आपके पास भी 24 घंटे है, मेरे पास भी 24 घंटे है, उनके पास भी 24 घंटे है। जो होशियार बंदा रहता है, जो स्मार्ट बंदा रहता है, वो यही 24 घंटे का यूज करके ज्यादा से ज्यादा बिजनेस डेवलप करता है। और मैं भी जानता हूं कि आप उन्हीं में से एक है। हम लोग साथ में मिलकर बिजनेस डेवलप करेंगे सर। लाइए, चेक देते हो कि कैश? सर, आपको ये सारे आंसर आपके दिमाग में होने चाहिए, और परिस्थिति के हिसाब से आपको इसको थ्रो कराना है। आप यहां से रट के जाओगे और वहां पे फटाफट बोलना शुरू कर दोगे, ऐसा क्लोजिंग नहीं होगा। मैं आपको ये फॉर्मूला दे रहा हूं, इसको कैसे यूज करना है वो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड है। एट दैट टाइम क्या कंडीशन है वहां, वो आपको समझनी पड़ेगी, और वो एक्सपीरियंस से ही आएगा सर। वो ऐसे नहीं आ जाएगा। मैं आगे बात करता हूं फ्रेंड्स। दूसरा सवाल आता है, जो मेजोरिटी सबको आता है, क्या है? सर, मैं थोड़ा अभ्यास कर लूं, बाद में आपको बताता हूं। किस किस लोगों को ये सवाल आता है, थम्स अप करिए या तो हाथ ऊपर करिए, कि थोड़ा अभ्यास करने के बाद आपको बताता हूं। चलिए, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, काफी लोगों को ये सवाल आता है। फ्रेंड्स सुनिए, इसका आंसर कैसे दे सकते हैं। पहला मैंने आपको जो बताया,
सर मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि आपको एमआई लाइफस्टाइल करना है, लेकिन क्या प्रश्न था? थोड़ा अभ्यास करके आप बताना चाहते हो? सर मुझे ऐसे बहुत ही कम प्रोस्पेक्ट मिलते हैं जो ऐसा बताते हैं कि मैं थोड़ा अभ्यास किया तो स्टडी कर लूं, उसके बाद आपको बताता हूं। फिर आप बात की शुरुआत करिए ये आंसर से। सर ध्यान रखिएगा, ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है। अगर आप बिजनेस के बारे में सोचोगे, लेकिन आपको कोई सेमिनार या ट्रेनिंग नहीं मिला है, जिसकी वजह से आपको नकारात्मक सोचा सकती है, क्योंकि आप अभी ये बिजनेस के बारे में उतना जानते नहीं हो, तो हो सकता है आप बिजनेस छोड़ भी दो, ना भी करो। तो ये मैं होने नहीं देना चाहता। उसके बाद भी अगर कुछ प्लस माइनस होता है तो वापस आंसर करिए। सर डेवलपमेंट के लिए कंपनी का हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का पूरा सिस्टम बना हुआ है, एजुकेशन सिस्टम है। जो ये बिजनेस में शुरू करते हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उनको आगे कैसे बढ़ा जाए, वो सारा ट्रेनिंग मीटिंग कंपनी और हमारी टीम की बदौलत आपको मिल जाएगा। और दुनिया का रूल है सर, कोई भी बिजनेस देखने से मालूम नहीं पड़ता है, बिजनेस शुरू करने के बाद ही मालूम पड़ता है कैसे किया जाए। और आप तो वेल एजुकेटेड है, तो लाइए सर चेक देते हो कि कैसे कैसे शुरू करेंगे हम लोग। अगर उसके बाद भी कोई और सवाल निकलता है तो वापस उसको आंसर करिए, यही वाला जो मैं आपको बताया। बिजनेस में आने के बाद ही मालूम पड़ेगा क्या क्या सीखना है। वापिस उसको अगर कोई सवाल आता है तो वापिस उसको जवाब करिए, उसको क्लोज करिए। जो लोग सोचने गए वो सही निर्णय नहीं ले पाए हैं, क्योंकि उनको गलत इंफॉर्मेशन मिला हुआ है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग सुन रहे हैं मुझे? अच्छा सब लोग सुन तो रहे हैं। जैसे मैं आप सबको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप लोग शाहरुख खान को जानते हैं? सब लोग बोलेंगे हाँ सर हम लोग जानते हैं। अच्छा, मैं दूसरा एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, कि शाहरुख खान की कमर का साइज क्या है? सर वो तो नहीं मालूम है। अच्छा, शाहरुख खान जी को कौन सा खाना पसंद है? सर वो तो नहीं मालूम है सर। अच्छा, आप अमिताभ बच्चन जी को जानते हो? बोले हाँ सर। अच्छा, उनका लकी नंबर कौन सा है? वो क्या खाना खाते हैं? कौन सा कलर उसको पसंद है? बोले नहीं सर वो तो मुझे मालूम नहीं है। तो सेम एज इट इज मार्केट में जो लोग घूम रहे हैं वो ऐसे ही है कि उसको नेटवर्क इंडस्ट्री का नाम मालूम है, लेकिन डिटेल मालूम नहीं है, जो मैं आपको देने की कोशिश करना चाहता हूं। मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सर, कि सर आप बिजनेस शुरू करिए, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम रेडी है। आप धीरे से पहले हम लोग एजुकेशन लेंगे, उसके बाद हमको बिजनेस शुरू करना है। तो लाइए सर चेक देते हो कि कैश? आप ये बता सकते हो? अगर उसके बाद भी वो कुछ सवाल करते हैं तो ये आंसर दे सकते हो। ज्यादा सोचने वाले बिजनेस नहीं कर सकते हैं। बहुत पुरानी कहावत है, ज्यादा सोच आपके इरादों को कमजोर कर देती है। उसको उसके कोई भी प्रोस्पेक्ट को आप बात करिए, उसको पूछिए, मैं आप ही को पूछता हूँ सर, आप लीडर लोग को पूछता हूँ। आपके दिमाग में आज से कुछ साल पहले काफी अच्छे आइडिया आए थे कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के। हो सकता है कोई शॉप स्टार्ट करनी थी, कोई वर्कशॉप स्टार्ट करना था, कोई मेडिकल स्टोर करना था, लेकिन उसके ऊपर आपने बहुत सारी सोच लगाई, बहुत दिन सोचा ना, उसके बाद आप नेगेटिव हो गए। तो यही एग्जांपल आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को समझा सकते हो, और उसको रिक्वेस्ट करिए कि सर जो लोग सोचने गए ना वो कभी भी वापस नहीं आए, क्योंकि उनको ऐसी इंफॉर्मेशन गलत मिली थी। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप जैसे अच्छे इंसान ये बिजनेस से हाथ खो बैठे, सॉरी। सो उन ये बिजनेस हम लोग शुरू कर रहे हैं, लाइए सर चेक देते हो कि कैश? ये सारी चीज आपको परिस्थिति के हिसाब से आपको एडजस्ट करनी है, याद रखिएगा। मैं आगे बात करना चाहूंगा दूसरे सवाल पे। सर मैं पहले ज्वाइंट हो गया होता ना तो अच्छा था, फायदा था, अभी तो सब लोग ज्वाइंट हो गए। हो सकता है आपको ये सवाल आए। जिसको भी आता है हाथ ऊपर करिए, मैं देखना चाहता हूँ स्क्रीन पे सबको। चलिए बढ़िया, काफी लोगों को आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या दे सकते हैं? पहला कॉमन आंसर। सर मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि आपको एमआई लाइफस्टाइल करना है, लेकिन आपको थोड़ा सा यही दिक्कत है कि पहले आ गया होता तो अच्छा होता। तो मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है सर, क्योंकि यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं, मैं पहले ज्वाइन हो गया होता तो अच्छा था। सर जान के बहुत अच्छा लगा आपको बिजनेस करना है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है आपके दिमाग में कि मैं पहले ज्वाइन हो गया होता तो अच्छा होता। तो उनको पहले रेशियो समझाइए कि सर
मैं अपने एरिया के अंदर या तो आपके गांव के अंदर आप पहले हैं, पूरा एरिया खाली है। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आप कोई तहसील से बिलोंग करते हो, तो उसके तहसील में आप बैठे हो, तो उसको बताइए कि आपकी तहसील की पॉपुलेशन सर कितनी है। बोलेगा सर मेरी तहसील की समझ लो जो 25 लाख है या तो 10 लाख है। सर ये 10 लाख में से सिर्फ 10 बंदे अभी कर रहे हैं, हमारी तो शुरुआत ही है, ध्यान ध्यान रखिए। हम लोग पहले ही है, वो टेंशन आप मत करिए। यहां तक उसको ही समझाइए, फिर उसको मांगिए सर दिलाइए, चेक देते हो कि कैश देते हो। अगर फिर भी वो कुछ क्वेश्चन करते हैं तो उसको समझाइए कि यह बिजनेस का सही समय है सर। क्योंकि बिजनेस शुरुआत में मुश्किल, कोई भी बिजनेस में शुरुआत में मुश्किलें होती है। आप नसीब वाले हैं क्योंकि कंपनी का पूरा सिस्टम अभी बन चुका है और आप बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी नया कंपनी बनता है, तो ट्रायल और एरर के अंदर 6-12 महीना 1 साल निकल जाता है। और सर आप जब एंट्री कर रहे हो, पूरी कंपनी का सिस्टम रेडी है। आपको चाहो तो आपके पहले जो लोग आए थे ना, उससे भी आप लोग आगे निकल सकते हो। ये मौका हमारे पास में है। लाइए सर, चेक देते हो कि कैश। उसके बाद भी अगर कोई सवाल पूछता है, तो आप उसको ये भी समझा सकते हो, आज शुरू करने वाले पुराने लोगों से आगे आराम से जा सकते हैं, क्योंकि पुराने लोगों को बहुत दिक्कत हुई थी। उनके कॉन्टेक्ट लिस्ट और एक्सपीरियंस बहुत ही खराब थे। आज पूरा सिस्टम रेडी है। 2 साल पहले जो डिस्ट्रीब्यूटर बना था, उससे आप आगे जा पाओगे, ये आपको गारंटी देता हूं। हम लोग साथ में मिलकर बिजनेस डेवलप करेंगे। लाइए सर, चेक देते हो कि कैश। फिर भी अगर कोई सवाल करे तो उसको बताइए, पहले ज्वाइन होने वाले शायद सब लोग सक्सेस नहीं हुए, कोई ना कोई कमी की वजह से। और आज पूरा सिस्टम रेडी है, बिजनेस एकदम टॉप पे है। पहले गवर्नमेंट का गाइडलाइन नहीं था, आज गवर्नमेंट का गाइडलाइन और रूल दोनों बन चुका है। डायरेक्ट सेलिंग को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे इंडिया के अंदर ऐसी कई यूनिवर्सिटी है जो ये डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर डिग्रियां दे रही है। जैसे बीकॉम एमकॉम होता है, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर लोग पीएचडी कर रहे हैं। एक दो वीडियो अगर आपके पास हो तो दिखा दीजिएगा उनको। तो आपका सही समय पे एंट्री है सर। गवर्नमेंट की गाइडलाइन और गवर्नमेंट का सपोर्ट और कंपनी का सपोर्ट एकदम टॉप पे है। हम लोग बहुत ही फास्ट ग्रो करने वाले हैं। लाइए सर, चेक देते हो कि कैश। आपको मैं ये टूल किट दे रहा हूं, परिस्थिति के आधार पे आपको इसको यूज करना है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है। दूसरा सवाल, कितने लोग को ये सवाल आता है, मेरे पास पैसा नहीं है? हाथ ऊपर करिए। बढ़िया है, सब लोग के मुंह पे स्माइल आ गई। सर ये तो मेरे को हर रोज आता है। यही तो हमारा फेवरेट सवाल होता है सब लोगों के पास। फ्रेंड्स, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि ऐसा कोई घर नहीं है जिसके पास 5-10 हजार रुपए ना निकले। क्योंकि हर घर में अगर 5 लोग हैं, हर एक के जेब में 20 हजार का मोबाइल पड़ा है। 1 लाख रुपए का तो सिर्फ मोबाइल ही है। अगर कोई बंदा आपको यह सवाल कर रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मतलब क्या है मालूम है? वो चेक करना चाहता है कि क्या आपकी कंपनी में या तो आप में वो दम है कि आप उसको समझा पाओ कि बिजनेस क्यों करना है। वो आपको चैलेंज कर रहा है। मैं आगे बताना चाहूंगा सर, उसका आंसर कैसे दे सकते हैं। देखिए, हमारा कॉमन क्वेश्चन है, सॉरी, हमारा स्टार्टिंग कैसे होता है। सर मुझे जान के बहुत अच्छा लगा आपको एमआई लाइफस्टाइल बिजनेस करना है, लेकिन थोड़ा पैसों का दिक्कत है। हमारा कॉमन ये टैगलाइन हो गया। फिर यहां से शुरू करिए, सर ये बिजनेस में पैसों की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट लेना है। वो भी आपके लिए कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कुछ देना नहीं है। याद रखिए, आपको सिर्फ कुछ प्रोडक्ट की खरीदारी करना है और कंपनी को एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना है। उल्टा अगर आप कंपनी के अंदर रजिस्टर करवाते हो, तो कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस यानी कि पहले दिन पे 20% से लेके 45% आपको डिस्काउंट देती है हर प्रोडक्ट पे। मतलब कि आपको पहले दिन से मुनाफा है कि आपको डिस्काउंट रेट पे प्रोडक्ट मिलने वाला है, सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। जो कंपनी के नॉर्म्स है उस हिसाब से डॉक्यूमेंट देना है बस। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कोई एक्स्ट्रा मनी का जरूरत नहीं है। लाइए सर, चेक देते हो कि कैश। अगर फिर भी वो कुछ सवाल करते हैं,
तो उसको आप ऐसे कंटिन्यू करिए, सर आप जैसे बहुत लोग थे, मेरा भी यही हाल था, लेकिन थोड़ा पैसा बंदोबस्त कर लिया, तो आज मैं जो नौकरी से कमाता था उससे काफी अच्छा ये बिजनेस से कमा रहा हूं। और मुझे गले तक भरोसा है सर, 8-10 हजार रुपए एडजस्ट करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लाइए सर, चेक देते हो कि कैश? फिर भी अगर कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन करते हैं तो वापस उसको रिपीट करिए कि सर मैं गले से, मुझे गले तक भरोसा है, आपकी गांव में आपकी बहुत बड़ी इज्जत है, आप सुबह निकलो और शाम को वापस आओ ना, तो चाहो तो 10 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हो, आपको कोई भी बंदा दे देगा। बात सही है कि नहीं है? बंदा बोलेगा हाँ सही है। तो सर बस मुझे 10 लाख नहीं चाहिए, सिर्फ एक मिनिमम अमाउंट चाहिए जो मैं आपसे मांग रहा हूं, वो अमाउंट से हम लोग बिजनेस का प्रोडक्ट खरीद के स्टार्ट कर सकते हैं। लाइए सर, चेक देते हो कि कैश? फिर भी अगर सवाल करें तो उसको समझाइए, जीवन की जरूरी चीज आप ले सकते हो, सुनिएगा इस चीज को, कहीं पे से भी आप ले सकते हो, सिर्फ एक बार वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट आप लोग हमारे पास से खरीदिए, और बिजनेस तो फ्री में मिल रहा है आपको, तो एक्स्ट्रा पैसा कुछ नहीं चाहिए सर। लाइए सर, चेक देते हो कि कैश? फिर प्रोडक्ट पे बात करिए, उसको एग्जांपल दीजिए। अगर आप मार्केट का कोई टूथपेस्ट यूज कर रहे हो जिसके अंदर फ्लोराइड का जो कंटेंट है वो 1000 ppm से ज्यादा है, जो ऐसा माना जाता है कि कैंसर भी हो सकता है, उससे हमारा कैसे बेहतर है उसको समझाइए, और ऐसा ही प्रोडक्ट आपको खरीदना है सर। लाइए सर, चेक देते हो कि कैश? अगर और सवाल पूछता है कुछ तो बताइए। यह बिजनेस सर मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम का है, और ये अपॉर्चुनिटी सामने से, यह देखिए चीज को, ये अपॉर्चुनिटी के सामने ये छोटा सा अमाउंट जो आप खरीदारी कर रहे हो वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहोगे, कम से कम लाखों रुपए में इन्वेस्टमेंट लगेगा आपका, और आपको टाइम भी देना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा उधर, और उसका कोई गारंटी नहीं कि आप उसमें सक्सेस होंगे। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं सर, मेरे बिजनेस के अंदर अगर आप सही से टाइम और सिस्टम को फॉलो करते हो, तो मेरे पास ऐसे हजारों मेरी कंपनी के पास एग्जांपल है, जो लोग जीरो से लेके हीरो बने हैं, उसमें आपका भी नाम शामिल हो सकता है। सर लाइए, चेक देते हो कि कैश? अगर उसके बाद भी और कोई सवाल पूछता है तो आप आगे उसको बता सकते हो। या देखिए सर, यह अवश्य आप अगर अवश्य चाहोगे, जैसे कि उसको ऐसा नहीं बोल, उसको हर्ट ना हो इस तरीके से समझाना कि सर अगर हम लोग का जिंदगी 35-40 साल का हो गया है, और एक साथ में हमारे पास एक सर्टन अमाउंट 10-20-25 हजार भी अगर नहीं है, तो हमको सोचने की जरूरत नहीं है कि हम जहां भी काम कर रहे हैं, जहां तक पैसा नहीं बच रहा है, तो कुछ और भी करना पड़ेगा हमको। और बिना इन्वेस्टमेंट आप भी चाहते हो कि आपको कुछ और करना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिक्कत है पैसों की, मैं जानता हूं, लाखों रुपए आपके पास शायद नहीं भी हो सकते हैं जैसे आपने बताया अभी, लेकिन यह एक छोटे से अमाउंट से हम लोग शुरू कर सकते हैं, तो इससे बेहतरीन और कोई मौका नहीं हो पाएगा सर। लाइए सर, चेक देते हो कि कैश? सर हर आंसर के बाद उसके पास आप पेमेंट मांगिए। काफी लोग पेमेंट मांगने में प्लस माइनस करते हैं, बाकी सब कुछ समझा देते हैं। आप ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आगे बढ़ सकते हैं। मैं आगे बात करना चाहूंगा सर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सवाल जो रहता है, जैसे समझिए एक क्वेश्चन आया, मेरे पास पैसा बहुत है सर, मुझे ये बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, तो इसको कैसे क्लोज किया जाए? सर ऐसे ही, पहले उसके हमारी जो टैगलाइन है वो वही यहाँ पे रिपीट करनी है। सर मुझे बहुत ही खुशी है कि ऐसे में बहुत कम लोगों को मिलता हूँ जिसको पैसों की जरूरत नहीं होती है, ऊपर वाले का उस पे चारों हाथ रहते हैं, वैसे आज आपको मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा सर। फिर शुरू करिए। लेकिन सर मुझे मालूम है कि आप अवश्य चाहोगे कि आपके एक सही डिसीजन की वजह से आपके ग्रुप सर्कल के अंदर आपको पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके ग्रुप सर्कल के अंदर आप ऐसे काफी लोगों को जानते होंगे जो मेहनत करने के लिए रेडी, और उनको पैसों की बहुत ही जरूरत है, और सिर्फ आपके गाइडेंस के हिसाब से उन लोगों की जिंदगी खुशहाल बन सकती है। तो आप भी चाहोगे ये इनकी जिंदगी खुशहाल बनाने के लिए, तो उसके लिए आपको सिर्फ मुझे स्टार्टअप कराना है। तो लाइए सर, चेक देते हो कि कैश? फिर उनको अगर कुछ प्लस माइनस करते हैं तो उनको वापस रिपीट करिए कि सर आपके पास पैसा बहुत है, मतलब ये मैं समझ सकता हूं कि ये ग्रुप, हमारा जो बिजनेस है वो ग्रुप बिजनेस है सर।
आपके टीम के अंदर, मतलब कि आपके रेफरेंस से जितने भी लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए मेहनत करेंगे, उनको तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसका कुछ पार्टेशन आपको भी मिलेगा। लेकिन मेरा इंटरेस्ट पैसा आपको मिले, वो तो बाय प्रोडक्ट है सर, लेकिन आपकी वजह से अगर 10 लोगों का घर चलता है, तो इससे बड़ा पुण्य का काम और कोई नहीं हो सकता। और मैं भी जानता हूं आपको ये चीज बहुत पसंद है कि आपकी वजह से किसी और का घर चले, तो ये उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है सर। लाइए सर, चेक देते हो कि कैश? क्योंकि जो लोग के पास बड़ा पैसा, और भी सवाल आए तो उसको ऐसा क्लोज करिए। जो लोग के पास ज्यादा पैसा होता है वो लोग मदद करना चाहते हैं सबको। एग्जांपल दीजिए अपने रतन टाटा जी का। वैसा ही सर, आपके पास पैसा बहुत है, आप भी मदद करना चाहते हो, लेकिन आप अलग से कोई स्कूल नहीं खड़ा कर सकते किसी को नौकरी देने के लिए, कोई बड़ा फैक्ट्री नहीं चला सकते किसी को नौकरी देने के लिए। तो हमारा ये वैसा सिस्टम है, आपको कुछ नया शुरू नहीं करना है, सिर्फ जो हमारा अच्छा प्रोडक्ट है यूज करिए और आप रेफरेंस करिए, पूरा सिस्टम बना हुआ है। आपके जितने भी लोग हैं सबको यहाँ पे हम लोग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो लाइए सर, चेक देते हो कि कैश? और सर लास्ट में उसको क्लोज करिए कि सर मुझे उम्मीद है कि आप काफी लोगों का अच्छा करना चाहते हो, इसलिए आप ये बिजनेस की शुरुआत करोगे और मुझे काफी अच्छे रेफरेंसेस दोगे। तो आपका मुझे ये एविडेंस चाहिए, हम लोग स्टार्ट करें। सर इसको यूज करना है परिस्थिति के आधार पर। मैं आगे एक नेक्स्ट सवाल पे जाना चाहता हूं सर। यहाँ पे ज्यादातर ये सवाल आता है। दूसरा है, क्या लिखा है? सर ये बिजनेस करने में मुझे संकोच आता है। ये मेरे, या तो ये मेरे लेवल का बिजनेस नहीं है, ऐसा भी आपको कोई बोल सकता है। तो उनको कैसे शुरुआत करनी है? पॉजिटिव टैगलाइन से शुरू करना है। देखिए सर, सर मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि आपको बिजनेस पसंद आया है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक सवाल है कि ये बिजनेस करने में आपको थोड़ा संकोच आएगा। तो उसको शुरुआत करिए। सर मुझे भी ऐसा ही लगता था शुरुआत के अंदर। फिर जैसे मैं ये बिजनेस के अंदर एंटर हुआ, मैंने बिजनेस का प्रैक्टिस किया, सेमिनार ट्रेनिंग अटेंड किया, तब जाके मैंने जाना कि ये बिजनेस लोगों को मदद करने का बिजनेस है, लोगों की जिंदगी बदलने का बिजनेस है। तब मेरे दिमाग से ये संकोच निकल गया कि मैं किसी को ये बिजनेस बताऊं या ना बताऊं। मैं कंफर्म हो गया कि मैं किसी को मदद करना चाहता हूं। जो बंदे के पास पैसा नहीं है और वो भी बड़ा इंसान बनना चाहता है, तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम ये है। ये जब मैंने मालूम किया सही तरीके से, सर मुझे प्राउड फील होता है ये बिजनेस करने से आज, कि ये मैं लोगों की जिंदगी बदलने का बिजनेस कर रहा हूं। मेरे भी आप ही की तरह एक दिन सोच थी कि ये बिजनेस मैं करूं या ना करूं, लेकिन बिजनेस का ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद मेरी पूरी सोच चेंज हो गई है। तो सर आप भी ये बिजनेस शुरू करिए, ट्रेनिंग में आइए और फिर हम लोग आगे बात करेंगे। लाइए सर, चेक देते हो कि कैश? फिर भी अगर वो सवाल पूछे तो आप उनको अलग तरीके से क्लोज कर सकते हो कि सर ये बिजनेस में हम सामने वाली पार्टी को दो ही चीज देते हैं। एक, अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा प्रोडक्ट देते हैं, या जिसको पैसा कमाना है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में मौका देते हैं। तो इसमें कोई संकोच की बात ही नहीं है, ये तो देने का बिजनेस है सर, लोगों की जिंदगी बनाने का बिजनेस है। तो मुझे गले तक भरोसा है कि सर अगर किसी की जिंदगी आपकी वजह से बनेगी, तो आपको कभी भी ये बोलने में संकोच नहीं होगा, और आप मेरी तरह आप भी उत्साही होके, आप भी मोटिवेट होके सबको ये बिजनेस के बारे में बताएंगे इन फ्यूचर। तो लाइए सर, चेक देते हो कि कैश? फिर उसके ऑब्जेक्शन के ऊपर डिपेंड है आप क्या उसको क्लोज करने वाले हो। लास्ट 10 मिनट बाकी है दोस्तों। दूसरा सवाल आता है, मैं लोगों के पास ये बोल नहीं सकता कि तुम ये बिजनेस करो। सेम लाइक उसी के लाइक उसका ही आंसर, उसी के जैसा ये सवाल है। तो मैं लोगों को बोल नहीं सकता कि तुम लोग ये बिजनेस करो करके। तो उसको मैं आगे लेना चाहूंगा सर। खुशी की बात है कि आपको बिजनेस करना है सर, लेकिन आपको ये एक छोटा सा डाउट है कि मैं लोगों को कैसे बोलूं। यहां से शुरू करना है। मैं जो आपको आंसर दिया, सर मेरा भी यही प्रॉब्लम था शुरुआत में कि मैं लोगों को कैसे बोलूं। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट इंसान था, मैं लोगों से ज्यादा बात नहीं करता था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं लोगों से इतना ज्यादा बात नहीं करता था जितना अभी आपसे कर रहा हूं। लेकिन ये बिजनेस का ट्रेनिंग मीटिंग देखा, सेमिनार देखा, और मेन चीज कंपनी का जो विजन है मुझे क्लियर हुआ कि ये बिजनेस से लोगों की जिंदगी बदल सकती है, अच्छी हेल्थ के माध्यम से और अच्छे पैसा कमाने के माध्यम से।
और ऐसे कई टेस्टिमनी यानी कि कई लीडरों को मैंने देखा जो लोग लाखों में इनकम कर रहे हैं ये बिजनेस को आज से 6 साल 8 साल पहले शुरू करने के बाद। तो वो दिन से मेरे दिमाग में ये चीज निकल गई सर कि मैं ये लोगों को नहीं बोल सकता। जिस दिन मेरे दिमाग में क्लियर हुआ कि ये लोगों को बोलने से लोगों का भला हो सकता है, और मुझे पक्का भरोसा है कि आपके कहने से किसी का अगर भला होगा तो आप भी ये चीज बोलने में कभी शर्म नहीं करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा बात करोगे। तो लाइए सर, चेक देते हो कि कैश? पैसा मांगना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस चीज को याद रखिएगा। मैं आगे बात करना चाहूंगा एक नेक्स्ट सवाल पे, जो ये है। काफी लोग आपको ये बोल सकते हैं अगर आप कहीं गांव में आप लोग बिजनेस करने के लिए जाते हो कि सर मुझे इंटरनेट का नॉलेज नहीं है, या तो मुझे कंप्यूटर नहीं आता है। तो आप उनको इजीली क्लोज कर सकते हो कि सर ये बिजनेस के लिए इनिशियली आपको मदद करने के लिए हम लोग हैं। बात रही इंटरनेट की, अगर छोटा मोटा जो सिखाना है वो टाइम के साथ हम आपको सिखा देंगे, वो टेंशन मत करिए। मेरा भी ऐसा ही हाल था शुरुआत में, जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया। जब मैंने पहली बार कंपनी का एप्लीकेशन या तो वेबसाइट ओपन किया, मुझे कुछ नहीं आता था। लेकिन थैंक यू कहना चाहूंगा हार्मनी ग्रुप की वेबसाइट को और कंपनी के सिस्टम को कि ये बिजनेस में लॉगिन कैसे करना है, से प्रोडक्ट कैसे मंगाना है, सारा वेबसाइट पे अवेलेबल है। और एक क्लिक के ऊपर आपको सारा मिल जाता है। सर आप यूट्यूब तो जानते हो कि हाँ सर वो तो वीडियो कभी ना कभी हम लोग रील देखते हैं, बस वैसे ही आपको सिर्फ प्रोडक्ट का नाम बोलना है, पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। पूरा सिस्टम रेडी है। सो आप इंटरनेट का टेंशन मत करिए, आपको नहीं आता है हम लोग मिलकर सिखा देंगे। लाइए सर, चेक देते हो कि कैश? बंदे के इमोशन को समझ के, उसके क्वेश्चन को समझ के आप आंसर करिए, वो डेफिनेटली आपके साथ बिजनेस शुरू करेगा। उससे दूर नहीं जाना है बातचीत में, उसके नजदीक आना है, इस चीज को याद रखिएगा। अगर दूर चले गए तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं सर, जो ये है। पहले वो कंपनी ने मुझे फंसाया था और जो बोला वो किया नहीं था, यानी कि वो बंदे को कोई और कंपनी का एक्सपीरियंस है। यहां ध्यान ये कितने लोग को ये सवाल आता है, हाथ ऊपर करिए, मैं देखना चाहता हूं। काफी लोगों को आता है, चलिए बढ़िया है सर। काफी लोग आपको ऐसे मिलेंगे सर, वो आपको बोलेंगे कि सर मैं पहले ऐसे कंपनी में जुड़ा था और मेरा पैसा चला गया, बर्बाद हो गया, और मैं इसमें जुड़ना नहीं चाहता। तो हम सब लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग उसको समझाने बैठ जाते हैं कि नहीं मेरा कंपनी इतना अच्छा है, अच्छी चीज है सर। लेकिन उसको उल्टा सवाल करिए। क्या सवाल करना है कि सर आप जो कंपनी में काम कर रहे थे उसमें और मेरी कंपनी में क्या डिफरेंस है, क्या आप जानते हो? वो बोलेगा नहीं सर वो तो मैं नहीं जानता हूं। तो आप कैसे कह सकते हो कि आपकी जो पुरानी कंपनी थी और मेरी ये कंपनी दोनों सेम है? तो आपको पहले समझना तो पड़ेगा, उसके बाद आप आपका कंपनी के बारे में बात करिए। याद रखिए लीडर लोग, जो टीसी एटीसी डीटीसी जेडटीसी एसटीसी आरटीसी है, सर हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। सवाल के सामने आप सवाल भी पूछ सकते हो, वो क्लोजिंग बहुत ही आसानी से होगा। इस चीज को याद रखिएगा। सवाल के सामने सवाल पूछिए। अगर आपको कोई बोलता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, आगे आएगा सवाल, उसको सामने सवाल पूछिए, सर आपको कैसे लगता है कि महंगा है बताइए। तो वो बताएगा सर ये देखिए मार्केट का प्रोडक्ट और ये देखिए अपना प्रोडक्ट। अच्छा, मार्केट का प्रोडक्ट में क्या कंटेंट डाला है और मेरे में क्या डाला है आप जानते हो? बोले नहीं सर, तो महंगा कैसे आप बता सकते हो? हम लोग सवाल पूछते नहीं है, हम सीधा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा गलती है। हो सके तो उसको सामने सवाल पूछना शुरू करिए। ओके, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा फ्रेंड्स, इसका आंसर देते हैं हम लोग कि पहले कंपनी जो थी उसमें मैं फंसा था और इसमें कैसे नहीं फंसूंगा करके। पहले उसको बताइए सर मुझे जान के बहुत अच्छा लगा, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में थे और आपको माई लाइफ में काम करना है, लेकिन थोड़ा आपको डाउट है, आपको पुराना खराब एक्सपीरियंस हो चुका है इसके हिसाब से। ज्यादा करके जब नई कंपनी मार्केट में आती है तो वो झूठे कमिटमेंट बहुत ज्यादा देती है, जो वो फुलफिल फ्यूचर में नहीं कर पाती है। शुरुआत में बहुत ही प्रलोभन देती है कि इतने कम काम में इतने कम टाइम में इतना ज्यादा पैसा मिल सकता है, जो वो कंटिन्यू नहीं दे पाएगी। वो वो भी जानती है, लेकिन वो शुरुआत में ऐसे ही बोलती है। तो मुझे बताती हुई बहुत ही खुशी हो रही है, अपनी एमआई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को आज साल 11 साल हो चुका है, और अपनी कंपनी कोई नई कंपनी नहीं है, सालों पुरानी कंपनी है। और लीडर लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये रिपीट करिएगा, दिमाग में डालिएगा। मार्केट में
जो करोड़ों में टर्नओवर करती है, ऐसी गिनी चुनी कंपनियों में, सुनिएगा, ऐसी गिनी चुनी 4-5 कंपनी चलती है, उसमें अपनी माई लाइफ है, लेकिन उसमें भी माई लाइफ कंपनी ने डे वन से आज तक ऑलमोस्ट प्लान सेम टू सेम रखा है। और हर बाकी की कंपनी ने, काफी ऐसी कंपनियां हैं मार्केट में जिन्होंने हर 3 साल में अपना प्लान चेंज किया है, क्योंकि वो लोग प्रलोभन दे रहे थे, हमारा कंपनी हमें प्राउड है, 11 साल से ऑलमोस्ट सेम प्लान पे चल रही है, तो आपका ये डाउट है जो क्लियर कर रहा हूं सर, लाइए चेक देते हो कि कैश। दूसरा, अगर फिर भी वो सवाल पूछता है तो उसको समझाइए कि सर, भारत के अंदर पहले डायरेक्ट सेलिंग के लिए ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं था, जो आज की तारीख में गाइडलाइन भी है। 2016 के हिसाब से सरकार ने बता दिया है कि ऐसे करके बिजनेस कर सकते हो, और उसका रूल भी बन चुका है 2021 के अंदर। तो पहले जो फ्रॉड होता था वो आज की तारीख में नहीं होगा। ये गवर्नमेंट का गाइडलाइन के हिसाब से हमारा कंपनी चलता है, और यहाँ पे हम लोग रजिस्टर है। सो आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है सर। आइए साथ में मिलकर आगे बढ़ते हैं। लाइए सर, चेक देते हो कि कैश। अगर फिर भी वो सवाल पूछता है तो उसको बताइए कि सर, आप ही, आपके पास दिमाग है, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि सर, एक हाथ आपने प्रोडक्ट खरीदा है, एक हाथ पैसा दिया, एक हाथ में प्रोडक्ट ले लिया, आपका कहां पैसा गया, मुझे ये समझाइए तो। बोले नहीं सर, मेरा ऐसा तो कोई पैसा नहीं गया। तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है सर। आपको पेमेंट के सामने प्रोडक्ट मिल जाता है, आपका एक भी रुपया कहीं नहीं फंसने वाला है, और ना ही कभी आपको और पैसा लगाना है। तो आप टेंशन मत करिए। लाइए हम लोग शुरू करते हैं। लाइए सर, चेक देते हो कि कैश। फिर भी अगर कुछ बोले तो उसको समझाइए कि सर, आपके पुराने खराब एक्सपीरियंस को लेके आप आपका फ्यूचर दांव पे मत लगाइए। मैं आपको सारे एविडेंस दे रहा हूं, कंपनी लीगल है, इतने सालों से चल रही है, इतने अच्छे लीडर है, इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है, और आपका कभी भी पैसा फंसने वाला नहीं है, क्योंकि पैसों के सामने आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो आप सिर्फ शुरू करिए। जैसे कि आपको बताना चाहता हूं, आप जब भी छोटे थे, मैं आपको पूछ रहा हूँ लीडर लोग, मैं जब भी आप छोटे थे, आप याद करो, आपको जब भी साइकिल पहली बार चलाए थे, क्या पहली बार में आ गई थी? नहीं ना। आप एक दो बार गिरे थे, थोड़ा बहुत लगा भी था, तो क्या आपने वो खराब एक्सपीरियंस के थ्रू आपने साइकिल चलाना छोड़ दिया? नहीं सर, लगातार करते रहे तो आपको आ गया। सेम एज इट इज सर, लाइफ में कई बार ऐसे खराब एक्सपीरियंस हो सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर अच्छा नहीं होता है। सर, वो टेंशन छोड़ दीजिए। लाइए सर, चेक देते हो कि कैश। इस पे आप लोग आगे बातचीत कर सकते हो। परिस्थिति को ध्यान में रख के आप इसमें बात कर सकते हो। दूसरा सवाल, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, 10 मिनट है लास्ट मेरे पास। कई लोग पूछते हैं सर, कंपनी ना चली तो? और हम लीडर लोग उसको जवाब देने बैठ जाते हैं, क्यों चलेगी। जब भी ये सवाल आए दोस्तों, अपने आप को ब्रेक करिए, रोकिए, और सामने वाले को सवाल पूछिए कि सर, आपको क्यों ऐसा लगता है कि कंपनी नहीं चलेगी। कसम से बोलता हूं सर, उसके पास कोई लंबा जवाब, सही जवाब नहीं होगा, लेकिन हम लोग डर जाते हैं। नहीं डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनी नहीं चली तो? उसको पूछिए, आपको क्यों लगता है कि कंपनी नहीं चलेगी, वो जवाब नहीं दे पाएगा। फिर उसको समझाइए कि सर, कंपनी चलने के लिए सबसे पहली चीज होती है, वो है दैट कॉल कंपनी का स्ट्रक्चर और कंपनी का प्लान। और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, हमारी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। पैसों के सामने प्रोडक्ट जाता है, और प्रोडक्ट जाता है तो ही कमीशन आता है। मतलब कि प्रोडक्ट बिकेगा तो ही कमीशन आएगा। मतलब कंपनी को कभी भी अपनी जेब से एक भी रुपया एक्स्ट्रा निकाल के ना ही आपको और ना ही मुझे देना है। टर्नओवर होगा उसी पे पैसा देना है। तो कंपनी को कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो कंपनी सालों साल चलने वाली है। आप आराम से उसको ये बात पे क्लोज कर सकते हो। फिर अगर उसका कोई सवाल आता है, वो बोलेगा सर, ऐसी एक और कंपनी मैंने देखी थी, तो उसको वापस सवाल करिए, कौन सी देखी थी? अच्छा, उसमें क्या था और मेरे में क्या है, बताइए। ज्यादातर सवाल के सामने सवाल पूछिए, आपको क्लोजिंग में बहुत ही आसानी होगी। ओके। दूसरा, ये सवाल किस लोगों को आता है? कंपनी की सस्ती कंपनी जब भी सस्ती प्रोडक्ट लाए, हमको बताना। कंपनी को बोलो सस्ती प्रोडक्ट लाए। या तो उसका उल्टा पूछूं, कंपनी की प्रोडक्ट बहुत महंगी है। तो इसको कैसे क्लोज करेंगे हम लोग?
फ्रेंड, वापिस उसको सवाल पूछना है कि सर, आपको कैसे लगता है कि हमारा प्रोडक्ट महंगा है? उसको समझाने मत बैठ जाइए कि हमारा प्रोडक्ट सस्ता है। उसको सवाल पूछिए, सर आपको कैसे लगता है कि हमारा प्रोडक्ट महंगा है? तो वो आपको कंपैरिजन दिखाएगा मार्केट की, कि सर मार्केट का टूथपेस्ट है, अगर 100 रुपए का आता है तो आपका समझ लीजिए 130 रुपए का आता है, तो 30 रुपए महंगा ही हुआ ना। और उसके बाद आप उसको समझाइए कि सर मार्केट का जो प्रोडक्ट है एग्जाम्पल के तौर पे, वो 100% केमिकल है। आपने तुलना किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मार्केट का प्रोडक्ट और मेरे प्रोडक्ट में कितना डिफरेंस है वो मैं आपको अभी समझा रहा हूं। मार्केट से 1000 गुना अच्छा प्रोडक्ट हमारा है, तो मार्केट से जो प्रोडक्ट 100 रुपए का आता है उससे कम से कम 3 गुना महंगा हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। लेकिन हमारा 3 गुना महंगा नहीं है, उससे काफी सस्ता है। वो आपको लगता है कि महंगा है, लेकिन कंटेंट वाइज देखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट एक्चुअली मार्केट से बहुत सस्ता है। आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट के साथ में बहुत ही सस्ता है। पैटेंटेड प्रोडक्ट है, हमारा फॉर्मूला है, हमारे साइंटिस्ट है। ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनता है। ये चीज पे आप उसको आराम से क्लोज कर पाओ। सवाल पूछना शुरू करिए, ना कि सिर्फ जवाब देना। कुछ लोगों को ऐसा सवाल आ सकता है, कंपनी पैसे देने के टाइम पे अगर नखरा करे तो, या तो पेमेंट मुझे नहीं दिया तो किसकी जिम्मेदारी? तो उसको वापस रिपीट करिए, सर मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि आपको माई लाइफस्टाइल करना है, लेकिन आपको थोड़ा सा पैसों का दिक्कत है। वापस उसको रिपीट करिए कि सर, मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, आज तक एमआई लाइफस्टाइल का रिकॉर्ड है कि जो टाइम कंपनी ने बोला है वही टाइम पे आज तक पेमेंट दिया है, इंक्लूडिंग लॉकडाउन के टाइम पे, जब काफी कंपनियों ने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया था कि हम लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे। माई लाइफस्टाइल एक ऐसा मैनेजमेंट था जिसने कंटिन्यू जो टाइम पे बोला था वही टाइम पे पेमेंट दिया था, और वो रिकॉर्ड आज भी हमारे पास कायम है। आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं बना है कि कभी भी पेमेंट लेट आया हो या तो ना आया हो, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए आप। और ये क्यों आता है ये भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कंपनी को अपनी जेब से कभी पेमेंट नहीं देना है, टर्नओवर के ऊपर कंपनी को पेमेंट देना है। तो कंपनी ऑलवेज भी टाइम से ही पेमेंट देगी। लाइए सर, चेक देते हो कि कैश? आपको सामने सवाल पूछना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाके आपको क्लोजिंग आएगा। ठीक है। दूसरा एक सवाल आता है, मेरा एक यहां पे है, ये तो मेंबर बनाने का स्कीम है, ये तो मेंबर बनाने वाला है ना। और काफी लीडर लोग डर जाते हैं जब भी ये वर्ड आता है, मेंबर बनाने वाला। सर मेरा तो एक्सपीरियंस है, जब भी मैं किसी से बात करूं, मैं ये चाहता हूं, अगर एग्रीकल्चर को छोड़ के अगर मैं किसी को भी पहले बात करूं ना, तो ये बताता हूं, सर आपने नेटवर्क मार्केटिंग नाम सुना है? वो बोलेगा वो क्या होता है? वो नेटवर्क सर एक के नीचे दो बनाने वाला। बोले हाँ हाँ सर मैंने सुना है, सर मैं वही बात करने वाला हूं। शुरुआत ही यहां से करिए। तो वो क्लियर है पहले ही बंदा। फिर वो सवाल पूछेगा, आपको उसको क्लोज करना है, और अपना नियम है, अगर सवाल है तो अपने पास जवाब है। अगर कस्टमर के पास सवाल है तो अपने पास जवाब है। सर उसको बताइए आंसर में, ये आंसर इसका रहेगा। सॉरी, नेक्स्ट हो रहा है क्या? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ओरली बता देता हूं। अगर ये तो मेंबर बनाने का बिजनेस है, आपको अगर ऐसा कोई बोले तो उसको बताना कि सर मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि आपको बिजनेस अच्छा लगा है, लेकिन आपको थोड़ा दिक्कत है मेंबर बनाने वाला। सुनिएगा इस चीज को। अच्छा, अभी आंसर देना है। सर भारत सरकार की गाइडलाइन आ चुकी है, और गाइडलाइन के हिसाब से हमारा बिजनेस चलता है, और सरकार बोलती है कि ऐसे करके आप बिजनेस कर सकते हो। तो ये मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है सर, ये लोगों को करोड़पति लखपति बनाने का बिजनेस है, सही तरीके से अगर कोई काम करना चाहे तो। और दूसरा, किसी को, अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर आप मार्केट का कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, कोई भी टूथपेस्ट खरीदते हो, तो क्या वो कंपनी के आप मेंबर बन जाते हो? यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए, लास्ट सवाल है। अगर मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो, अगर टूथपेस्ट भी खरीदा आपने, तो क्या वो कंपनी के आप मेंबर बन चुके हो? बोले नहीं सर मैं तो नहीं बना हूं। तो आप, मैं वही तो आपको समझा रहा हूं, मेरे पास दो सिस्टम है। एक, आप कस्टमर भी बन सकते हो। दूसरा, ये बिजनेस में आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन भी हो सकते हो। अच्छा,
मेंबर बनने में आपको दिक्कत कहाँ है, मुझे ये बताइए। ये बिजनेस में आप जिसको मेंबर बोलते हैं, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनने में आपको दिक्कत कहाँ है, ये बताइए। क्या आपका लॉस है, मुझे ये समझाइए। उसके पास कोई आंसर नहीं रहेगा दोस्त। आप हर सवाल के जवाब दे पाओ। उसको समझाइए सर, ये हमारा प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, ये वॉल्यूम पे चलता है। लेकिन आपके दिल में सही माई लाइफ है अगर, तो हर सवाल का जवाब आप दे पाओ। और सही माई लाइफ क्या होता है मालूम है आपको? एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर आप किसी का वन टू वन करने जा रहे हैं, और वन टू वन चालू है, और आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, ये हाँ बोलेगा कि ना बोलेगा, हाँ बोलेगा कि ना बोलेगा। अगर धड़कनें तेज हो रही है तो लिख लीजिए, आपको अभी भी आपके बिजनेस पे भरोसा नहीं है। अगर भरोसा है 100%, तो आपकी धड़कनें कभी तेज नहीं होगी। क्योंकि हम लोग सही काम कर रहे हैं, तो धड़कनें तेज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है दोस्तों। दूसरा सवाल है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनूं लेकिन मेरे नीचे कोई डिस्ट्रीब्यूटर ना बना तो? ये भी सवाल आ सकता है। तो उसको समझाइए प्यार से। क्या? आराम से समझा सकते हो कि सर मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि आपको माई लाइफ सेल करना है, माई लाइफ का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, लेकिन आपको थोड़ा सा डाउट है कि नीचे डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो उनको बताइए, सब लोग शुरुआत करते हैं तब अकेले ही होते हैं सर, काम करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। इसीलिए आपको अभी शुरू करना है। एक दिन मैं भी अकेला था, आज मेरे पास पूरा टीम है। शुरुआत अकेले ही होती है सर। अगर और ज्यादा बोले, सर उनको समझाइए कि सर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद कंपनी का पूरा सिस्टम है, हमारा पूरा टीम का सिस्टम है। मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर लीडर लोग आपको पूछता हूँ, उसको बंदे को समझाइए। सर अगर मैं आपको गुलाब जामुन खिला रहा हूं, आपको अच्छा लगा? बोले हाँ सर। अच्छा, आपको अच्छा लगा, तो आपके दोस्त को भी अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोले हाँ सर। तो वैसे ही ये बिजनेस अगर आपको अच्छा लगा है, तो आपके दोस्त को भी अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोले हाँ सर। तो लाइए सर, चेक देते हो कि कैश? जो चीज आपको अच्छी लगी है एज अ बिजनेस, कि आपको मालूम पड़ा ना ही इसमें कभी मेरा लॉस होने वाला है, ना ही कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ना ही कोई पढ़ाई लिखाई मांगते हैं, सारे प्लस पॉइंट है, तो मेरे डिस्ट्रीब्यूट मेरे दोस्त को भी अच्छे लगने वाले हैं। और सर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए पूरा सिस्टम है हमारे पास, वो टेंशन छोड़ दीजिए, लाइए सर चेक देते हो कि कैश? हर सवाल का जवाब आपके अंदर छुपा है, लेकिन आपको उस पर भरोसा होना चाहिए आंसर देने के लिए। दूसरा, यहाँ पे कई लोग पूछते हैं, सर आप लोग कब तक सपोर्ट करोगे? जो नेटवर्कर होगा ये आपको सवाल पूछेगा, नया बंदा आपको ये सवाल नहीं पूछेगा। वापस उसको रिपीट करिए, सर जान के बहुत अच्छा लगा, हम लोग माई लाइफ स्टाइल साथ में मिलकर शुरू कर रहे हैं, हमारा स्टार्ट हो चुका है। बात रही सपोर्ट की सर, सर मैं आपको छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। सर आपका 10 रुपए का चेक बनता है और मेरा 11 रुपए का बनता है, तो मैं क्या चाहूंगा, आपका चेक 10 रुपए का बने कि 10,000 का बने? सर 10,000 का। तो मैं ऑलवेज आपको सपोर्ट करने वाला हूँ, ये दिमाग से निकाल दीजिए। ये सिस्टम ही ऐसा है कि ये एक दूसरे को हेल्पिंग करने के बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो मुझे जान के बहुत अच्छा लगा, आप माई लाइफस्टाइल शुरू कर रहे हैं, लाइए चेक देते हो कि कैश? सुनिए सर, सपोर्ट का व्याख्या क्या होता है? सर सपोर्ट के लिए मेरे कंपनी का पूरा सिस्टम लगा है, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का। और मेरी टीम का भी सिस्टम लगा है, ट्रेनिंग मीटिंग सीटिंग पूरा आपको मिलेगा, जीटीएस बीटीएस सारा सब कुछ सेट है। आप टेंशन छोड़ दीजिए, लाइए शुरू करते हैं, लाइए चेक देते हो कि कैश? क्योंकि यहाँ पे जितने भी लीडर लोग काम कर रहे हैं अपने कैरियर को लेके बहुत ही सीरियस है, अपने भविष्य को लेके बहुत ही सीरियस है, एक दूसरे को ऑलवेज सपोर्ट करते हैं सर। सो डोंट वरी, आप टेंशन मत करिए, लाइए सर चेक देते हो कि कैश? आप आराम से उसको क्लोज कर पाओगे सर। तो थैंक यू वेरी मच सर, आप लोगों ने इतना मुझे सुना। और आई होप आज का ट्रेनिंग आपको कहीं ना कुछ बेनिफिट करके जाएगा। और मेरा ट्रेनिंग का रूल है सर, कि आप मेरा कोई भी ट्रेनिंग अटेंड करिए, तो एक चीज सीख के जाइए और उसको फील्ड में इंप्लीमेंट करिएगा। तो ही आज का ट्रेनिंग आपने लिया हुआ इंप्लीमेंट आपने 100% वसूल किया है। सारा याद रखने की जरूरत नहीं, एक चीज सीख के इंप्लीमेंट करिएगा।
तो थैंक यू वेरी मच सर, अगेन हरीश सर थैंक यू वेरी मच मुझे चांस दिया बातचीत करने के लिए। और सरीफुद्दीन सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम कभी भी। और अच्छे रैंक के साथ मिलेंगे, हम सब लोग अपनी अपनी रैंक अपडेट करके मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय माई लाइफ, जय हारमोनी, थैंक यू वेरी मच।